नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हम सभी ने कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ सुना था, जिसमें हम सभी ने जाना किस प्रकार से भगवान विष्णु मोह में और इसके साथ ही माया के वशीभूत हो गए थे। यह सभी चीज़ें देवताओं से भगवान शिव ने समझाया कि यह सब उनकी ही रची गई माया है। मोहित विष्णु को काम के वश से निकालने के लिए उन सभी को उमा देवी के तीनों स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, जो कि गिरिजा के नाम से जाने जाती हैं। अतएव जितने भी देवता थे वह सभी भगवान विष्णु के मोह को दूर करने के लिए गिरिजा के शरण में पहुँचे, जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। माँ पार्वती को जाना जाता है। माँ पार्वती ने तब कहा कि मैं ही तीनों प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर अलग अलग रूप से जाने जाती हूँ, जिसे आप सभी गौड़ी, लक्ष्मी और सरस्वती के नाम से जानते हैं। इन तीनों देवियों की स्तुति करने के लिए उन्होंने एक बीज दिया और कहा, इस बीज को आपको ले जाकर के उस चिता में बो देना है। तब उससे जो चीज़ें प्रकट होगी, उनसे जो प्रकृति वनस्पति प्रकट होगी, वही सब चीज़ों का उद्धार भी करेंगी। माँ पार्वती के कहे अनुसार सभी देवता उन बीजों को लेकर के वृंदा की चिता की भूमि में पहुँचते हैं, जिस चिता पर भगवान विष्णु लोट पोट रहे होते हैं। और उसमें देवताओं ने उन बीजों को बो दिया, जिससे कि धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। तो यह सभी चीज़ें उन्हीं वनस्पतियों से उत्पन्न हुई हैं। तो किस प्रकार से अब आगे हम जानेंगे। भगवान विष्णु अपने समस्त दुखों को भूल करके देवताओं के साथ ही अपने लोक को प्रस्थान कर गए और वह पहले की तरह ही सुखी जीवन जीते हुए शंकर भगवान का स्मरण करने लगे। यह सभी चीज़ें हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि आगे भगवान के कौन सी लीला से देवताओं को इतना अधिक प्रभावित होना पड़ा, इतना अधिक वह वशीभूत हो गए और उनके द्वारा रची गई लीला को किस प्रकार से पृथ्वी पर रह रहे लोगों को अनेक अनेक तरह के पुण्यों की प्राप्ति होती है, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुनि राज नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जल में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी जाती है और माना जाता है कि जो भी भक्त तुलसी जी के जल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के स्वरूप माना जाता है तथा यमराज के दूत भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी जी का पौधा लगाते हैं वे यमराज की ओर भी नहीं देखते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों ही एक समान फल देने वाले कहे जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो, फिर भी यमराज उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते हैं। तुलसी के स्पर्श मात्र से ही कामिक, वाचिका और मानसिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सभी प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, अर्थात इस जन्म मरण के मोह माया चक्कर से छूट जाते हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि जैसे समस्त पवित्र नदियों का स्थान होता है। माना जाता है गंगा आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं और विष्णु प्रभृति आदि सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ का चंदन अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने ललाट पर सजाते हैं, उन्हें सहज ही पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बंधनों से वह छूट जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भी करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखलाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती है।
फिर यमराज के दूत की बात तो बहुत दूर की बात है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा को सुनता है या तो किसी दूसरे को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से ठीक आंवले का महान वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है और धन प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष में, आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है या फिर आंवले की छांव में बैठकर भोजन करता है, उसके भी सभी पापों का नाश हो जाता है। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि कोटि दुगुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक समय का भी भोजन कराता है और उन्हें भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करता है सपरिवार, वह अन्न दोष की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। इससे कम मेहनत करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, मजबूत होती है। अब जान लेते हैं किन दिनों में आंवले से स्नान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इसको लेकर के भी कुछ बातें हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण के दिन आंवले के जल से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छत्र छाया में बैठकर पिंड का दान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर सदैव स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणियों और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है, स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। साथ ही संपूर्ण भूलोक के दान का भी फल उसे प्राप्त होता है। खासकर कार्तिक मास में यह दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में ही वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छत्र छाया में बैठकर स्वयं भोजन करता है और परिवार के साथ भोजन को ग्रहण करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए जितने भी पाप होते हैं उन सभी का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की जलार्जन पूजा करता है, उनके पंचोपचार पूजन अर्चना करता है, उसे श्री हरि विष्णु के क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। इसलिए आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। कहा जाता है आंवले का और तुलसी जी के बारे में जितनी महिमा गाई जाए, एक मुख से तो क्या हजारों मुख से भी गाने पर वह बिल्कुल असमर्थ जान पड़ता है। तुलसी जी के जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। कल के अध्याय में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य को जन्म जन्म के पापों से यदि मुक्ति चाहिए तब उसे कौन सा कार्य करना चाहिए। इसके अलावा यदि सभी प्रकार के आदर मान सम्मान की प्राप्ति करनी होती है तब उसे कौन से नियम का पालन करना चाहिए। भूत प्रेत बाधाओं से यदि मनुष्य बचकर रहना चाहता है तब भगवान ने इसके लिए कौन सा व्रत बतलाया है और किस प्रकार के संकल्प को बताया है, वह सभी हम कल के वीडियो में इसको जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह कथा कार्तिक मास के महात्म्य की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती हो और आपको पसंद आती हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।